फतेहपुर में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने आइलम मोहम्मद से फैले विवाद पर कहा कि उर्दू अरबी वाला व्यक्ति जब अंग्रेजी पढ़ने लगे और वह भी अल्लाह को अंग्रेजी पढ़ाने लगे तो निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि क्या राजनीति चल रही है। भगवान भी राजनीति का शिकार है। अल्लाह को भी उर्दू और अरबी से अब अंग्रेजी में भी पढ़ा रही हैं। अपने साथ अंग्रेजी पढ़ लीजिए। अल्लाह जी ये उन्मादी लोग हैं, उनकी दवाई हमारी सरकार कर रही है। भारत भारतीयों का है, तलवार से त्योहार नहीं संस्कारों से त्योहार मनाया जाए। हमारी सरकार में नहीं सजा मिलेगी। लाइन ऑर्डर मेंटेन होना बहुत जरूरी है। उर्दू और अरबी में जब अंग्रेजी जुड़ जाएगा तो जान ही रहे हैं। जिस देश में जो विदेश अमेरिका हो, चीन से कनेक्शन कर लिया वह सब मिट जाएगा। बांग्लादेश पाकिस्तान सब मिट जाएगा। भारत में कुछ रहने वाले लोग अगर इसी तरीके से रहेंगे तो ये भी मिट जाएंगे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस सरकार में अधिकारी कर्मचारियों में भय कम हो गया है। 3 अधिकारी 3 तरह की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि फतेहपुर जिले में माफिया बहुत अधिक है। माफिया को खत्म करने का प्रयास किया गया। नई समिति बनाई गई थी। नई समितियों के हिसाब से जो माफिया है उसमें हर 5 किलोमीटर में समिति बना दी गई है, लेकिन कुछ राजस्व के अधिकारी बदमाश हैं। मंत्री जी समय आइलम मोहम्मद काफी सुर्खियों में चल रहा है प्रदेश में। फतेहपुर तक उसकी यहाँ चाची है। क्या है पूरा मामला? बरेली में भी बड़ी हिंसा हुई। उर्दू अरबी वाला व्यक्ति जब अंग्रेजी पढ़ने लगे और वो भी अल्लाह को अंग्रेजी पढ़ाने लगे, बोलो भाई, तो निश्चित में समझ सकते हैं कि क्या राजनीति चल रही है। मतलब भगवान भी राजनीति के शिकार है। अल्लाह को भी उर्दू और अरबी पढ़ के भेजते थे बेचारे, अब अंग्रेजी भी पढ़ा रहे हैं कि नेता कि अंग्रेजी पढ़ लीजिए अल्लाह जी। तो ये चीजें हैं और कुछ है नहीं। ऐसा है कुछ उन्मादी लोग हैं तो उनकी दवाई हमारी सरकार कर रही है। मंत्री जी आपने देखा होगा, कही दिया कि जो जैसा होगा उसके साथ सरकार निपटेगी। ये गलत है। उन्माद फैलाना, दहशत फैलाना, माहौल खराब करना, ये गलत है। तो आस्था और धर्म आपका एक केंद्र है, उसमें आप उत्सव मनाने का एक सिस्टम आप बताइए, उसके हिसाब से काम। अनवांटेड आप उसको दूसरे रूप देना, राजनीतिकरण करना धर्म का, ये गलत है। और ये है भारतीयों का, भारतीय संस्कृति। अरे अभी तो लाठी हुई, जब हम लोग अपना आंदोलन कर रहे थे तो गोली चलने लगी। बोलो भाई, हम लोगों को तो बना दिया। गोली सीधे न पानी में लाठी, सीधे जो है गोली मारने का आदेश। ये तो हमारी सरकार हाथ तो जोड़ेगी नहीं। हमारी सरकार हाथ जोड़ने से शांति थोड़ी होती है। जो व्यवस्था है उसके हिसाब से तो कहीं करना ही पड़ेगा। अगर हाथ जोड़ने से अगर हट जाते तो हाथ जोड़ के हटा लेते इन लोगों का। आज के दिन जो व्यवस्था उसके हिसाब से। यूपी के फतेहपुर जिले में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने प्रेस वार्ता के दौरान आइलम मोहम्मद से फैले विवाद पर कहा कि उर्दू अरबी वाला व्यक्ति जब अंग्रेजी पढ़ने लगे और वह भी अल्लाह को अंग्रेजी पढ़ाने लगे तो निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि क्या राजनीति चल रही है। भगवान भी राजनीति का शिकार हैं। अल्लाह को भी उर्दू और अरबी से अंग्रेजी भी पढ़ा रही हैं। अपने साथ अंग्रेजी पढ़ लीजिए। अल्लाह जी उन्मादी लोग हैं, उनकी दवाई हमारी सरकार कर रही है। उन्माद फैलाना, दहशत फैलाना, माहौल खराब करना ये गलत है। एक आस्था और धर्म का आपका केंद्र, उस पर आप उत्सव मनाने का एक सिस्टम बताइए, उसके अनुसार आप बनाइए। भगवान का उसको दूसरे रूप राजनीतिक कारण करना। भारत भारतीयों का है, तलवार से त्योहार नहीं संस्कारों से त्योहार मनाया जाएगा। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार में अधिकारी कर्मचारियों में भय कम हो गया है। जो कर्मचारी समय से आते हैं उन्हें रिपोर्ट देना है, परियोजनाओं के बारे में जानकारी देनी है, कितना समय किया और कितना काम चल रहा है, लक्ष्य कितना दिया था, कितना पूरा हुआ। पहले था कि अगर सुबह पेश करना है तो शाम में ही इसकी मॉनिटरिंग कर लेते थे कि सच्चाई क्या है। 3 अधिकारी 3 तरह की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि फतेहपुर जिले में माफिया बहुत अधिक है। माफिया को खत्म करने का प्रयास किया गया है। नई समिति बनाई गई थी। नई समितियों के हिसाब से जो माफिया है उसमें हर 5 किलोमीटर में समिति बना दी गई, लेकिन कुछ राजस्व के अधिकारी बदमाश है, जिसमें लिख दिया गया ऑडिट होगा। फिर नई समिति बनाई कि इसका ऑडिट कराएंगे। एक लाइन विज्ञापन में लिख दिया कि ऑडिट करा लिए, तो उन्होंने माफिया को देने की व्यवस्था कर ली। जांच कर जितने भी टेंडर उनको कैंसिल कराया जाएगा। जो से ग्राम सभा क्षेत्र के लोग हैं उनको अवसर दिया जाए, बाहर के लोगों को रोक दिया जाए। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।